सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। समस्त प्रकार के बंधनों से पार चैतन्य सत्ता स्वरूप हूँ। स्निग्धत्व और रुक्षत्व ऐसा जिसका स्वभाव नहीं है, जिसके स्वभाव में ही बंधन हो ऐसी शक्ति नहीं है, ऐसी यह चैतन्य सत्ता ही मेरी पहचान है। जिन भावों से कर्मों का बंधन होता है, जिन भावों से ज्ञानावरणादि कर्म आत्मा में आकर बंधते हैं, उन भावों के साथ भी जिसका नाता नहीं है, यह चैतन्य सत्ता है। उदय निरंतर पलटता है क्योंकि वह उदय का मूल कारण कर्म का बंध है, और बंध भी निरंतर पलटता है क्योंकि बंध का मूल कारण भाव है, और वे भाव भी क्षणभंगुर है, निरंतर बदलते हैं। मौसम तो जब बदले तब बदले, भाव तो प्रति समय बदल जाते हैं। और इन बदलते परिणामों को देख करके भी ज्ञानी को क्षण भर के लिए भी आश्चर्य नहीं होता। परिणामों की विचित्रता ज्ञानी को दृष्टि में आती ही नहीं है। लगता है कि यह परिणाम कैसे विचित्र है, मगर जिन परिणामों को हम विचित्र कहते हैं वह इसलिए क्योंकि हमारी दृष्टि में, धारणा में कुछ और ही बंधा है। हम जिस लोक में रहते हैं उस लोक की दृष्टि से देखें तो अतिशयोक्ति लगती है, मगर चैतन्य स्वरूप के अंतर में अनुभव करने पर, अंतर में ज्ञान 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 ऐसा अनुभव होने पर अब बंधन की कथा किसी और की कथा लगती है। अब ऋणानुबंध मेरा नहीं है,
नाटक के पात्र की तरह ही उदय के परिणाम ये खेल खेलते हैं, मगर एक समय के लिए भी भीतर में से, श्रद्धा में से ये चैतन्य सत्ता छूटती नहीं है। इस श्रद्धा के सिंहासन पर चैतन्य सम्राट के अतिरिक्त कोई बैठ नहीं सकता, और ये श्रद्धा ऐसी परिपूर्ण है कि जिसमें फिर अवकाश भी नहीं है कि दूसरे को आश्रय मिले। ये श्रद्धा स्वयं पूर्ण है, ये श्रद्धा खंडित नहीं है। इसलिए श्रद्धा आधी अधूरी नहीं होती, खंडित नहीं होती। ज्ञान में खंड होता है, चारित्र में खंड होता है, श्रद्धा अखंड होती है। ज्ञान में विचार चलता है, ज्ञान में तरह तरह की कल्पना होती है, श्रद्धा निर्विकल्प होती है। ज्ञान जानता है, देखता है, मगर श्रद्धा अंधी होती है। इसलिए ये श्रद्धा का जोर है कि जिस श्रद्धा में एक चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा का यहां से विदा होना कुछ भी विदा न होने जैसा होता है। उस स्वरूप में समा गए उदय की विचित्रता के कारण वे भयभीत नहीं हुए, वे आश्चर्यचकित नहीं हुए। उदय की विचित्रता को देख करके यह जो चैतन्य चित्रकार, चैतन्य परमात्मा, उस परमात्मा में ही समा गए। उदय मुझ में नहीं है, क्योंकि परिणाम मुझ में नहीं है। परिणाम मात्र मैं नहीं हूं। परिणाम की बात आए तो तुरंत ही सत्ता को दृष्टि में लो कि जिस सत्ता में परिणाम नहीं है, और उनकी फिक्र छोड़ दो कि इतना कहने के बावजूद भी दूसरा ये बात क्यों नहीं समझता। मेरे घर में सब लोग इस बात को क्यों नहीं समझते। माता पिता है, भाई बहन है, पत्नी, परिवार, ये पूरा संसार, मगर कोई मेरी बात को समझता नहीं है। इसे एक और कर दो, और एकमात्र चैतन्य के जोर से ही ये विचार यदि चले कि जिस सत्ता में परिणाम नहीं है, जिस सत्ता में परिणाम नहीं है, ये सत्ता मैं हूं। याद रहे कि ये सत्ता ये निर्णय नहीं करेगी कि मैं चैतन्य सत्ता हूं। ये निर्णय ये सत्ता नहीं करेगी। ये निर्णय वह परिणाम करेगा जिस परिणाम में ये निर्णय होगा कि मैं चैतन्य सत्ता हूं। मगर जब वह परिणाम ये निर्णय करता है कि मैं चैतन्य सत्ता हूं, उस परिणाम में दृढ़ता आती है। वह परिणाम निर्विकल्प होता है। वह परिणाम आनंद का भोग करता है। वह परिणाम मैं नहीं, वह परिणाम। इसलिए ज्ञानी अब परिणामों के आसन से उठ चुका है। परिणामों के आसन से उठ करके वह अपरिणामी में अब विराजमान हुआ। इसी वजह से निहाल चंद जी सोगानी जी कहते हैं कि परिणामों के आसन पर जो बैठता है उसे अपरिणामी दूर दिखता है, और अपरिणामी में जो विराजमान हो गया उसे परिणाम दूर दिखता है। और परिणाम ही दूर दिखाई दे तो बंधन, ऋणानुबंध, ये संसार, ये कुछ भी नहीं रहता है। चैतन्य सत्ता। इसलिए अंतर में अनुभव करें। अभी हम कथा सुनेंगे, मगर ये कथा
सुनने और सुनाने में मेरी बिल्कुल भी रुचि नहीं है। अभी जो मुझे रावण और सीता की कथा के बारे में थोड़ा बहुत बताना है। पूर्व भवों की कहानी और एक जीव का दूसरे जीव के साथ में ऋणानुबंध। सीता का रावण के साथ में ऋणानुबंध बहुत गहरा था। स्वाभाविक है, धर्मी का धर्मी के प्रति अनुराग हो और ऋणानुबंध हो, उसमें आश्चर्य नहीं। धर्मी सो गौवत्स प्रीतिसम, धर्मी जीवों के प्रति ज्ञानियों का प्रीति भाव ऐसा ही होता है जैसे गाय का बछड़े के प्रति। और रावण के प्रति भी सीता को आदर था, क्योंकि रावण कोई साधारण पुरुष नहीं था। रावण जैसा परमात्मा का भक्त मैंने कथानुयोग के किसी भी ग्रंथ में नहीं पढ़ा। रावण की जो उपासना थी, रावण की जो तीर्थंकर परमात्मा के प्रति जो भक्ति थी, जिसका वर्णन मैंने पद्म पुराण में पढ़ा, मगर ऐसा रावण भी नरक में चला गया, नरक में चला जाता है, नारकी हो गया। मगर भविष्य में वो तीर्थंकर होगा। ये नियम है कि कोई भी जीव तीर्थंकर होता है, उसके पूर्व भव में या स्वर्ग में देव होता है या फिर नारकी होता है। मनुष्य भव से मरकर के कोई तीर्थंकर के रूप में नहीं जन्मता, और तिर्यंच के भव में से मरकर के भी नहीं। वैमानिक देव के भव से मरकर के या फिर नरक से बाहर निकलकर, और उसका भी कारण है, सहज उसी प्रकार का पाप और पुण्य जो है उसका बैलेंस जीरो करना होता है। कभी तुमने ये विचार किया कि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और परम कृपालु देव जैसा जीव इतना अध्यात्म के रस में निमग्न ऐसा महान जीव, जो चैतन्य की मस्ती में ऐसा अंतर में डुबकी लगाता था कि सिद्धों से बातें करता था, उन्हें ये स्वर्ग में जाने की जरूरत क्या पड़ी? वे सीधे ही विदेह क्षेत्र क्यों नहीं गए? कृपालु देव यहां से सीधे विदेह क्षेत्र क्यों नहीं गए? ज्ञानी मरकर के स्वर्ग में देव क्यों होते हैं? मोक्ष में जाने के लिए स्वर्ग में देव होते हैं। ये बहुत गहरा गणित है, ये कर्म का सिद्धांत है। मोक्ष में जाने के लिए स्वर्ग में जाते हैं, और स्वर्ग में जाना अनिवार्य है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैं आपको 1 करोड़ रुपये देता हूं और कहूं कि ये 1 करोड़ रुपये जब तक आप खर्च नहीं करेंगे तब तक आपका मोक्ष नहीं होगा। 1 करोड़ रुपये आपको दिए हैं, आप उमराला की सब्जी मंडी के पास खड़े। अब कितनी भी सब्जी खरीदो तो 1 करोड़ रुपये खाली नहीं होंगे। अरे सब्जी की दुकान भी खरीद लोगे तो भी 1 करोड़ रुपये खाली नहीं होंगे। तो सीधी सी बात है कि आपको कोई ऐसे गाड़ी के शोरूम में ही भेज दिया कि जहां 1 करोड़ की कार थी, आपने करोड़ रुपये दिए और कार खरीद ली। वही सबसे जल्दी से जल्दी उपाय था करोड़ रुपये से मुक्त होने का। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा का पुण्य इतना उत्कृष्ट होता है कि उस उत्कृष्ट पुण्य को खर्च करके जो वस्तु मिलती है वो यहां होती ही नहीं है। तो यदि यहां रह करके खर्च करे तो कितने भव बीत जाए। इसलिए स्वर्ग में जाकर जल्दी पुण्य खर्च होता है कि मोक्ष जल्दी होता है। सम्यक दृष्टि स्वर्ग में जाते हैं, मोक्ष में जल्दी जाना लिखा है, इस वजह से स्वर्ग में जाते हैं। ये कर्म का गणित है।
कर्म खाली करने के लिए स्वर्ग में जाते हैं। और दूसरी बात और गहरी है, ये तुम्हारी उस बुद्धि से समझ में नहीं आएगा जो तुमने धारणा में बांध करके रख दिया है पहले से। भगवान, इस स्वर्ग में जाना माने फंस गया, वहां पर ज्ञानी नहीं फंसता। वहां तो गया कि बस विषयों की चाह की आग में जला। विषय चाह दावा नल दयो, मरत विलाप करत दुख सह्यो। मगर वह सम्यक दृष्टि नहीं, वह मिथ्या दृष्टि। स्वर्ग में जाकर के, वहां से मर करके ऐसा आयुष्य भोगने वाला। अब खास बात यह है, द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि वह भी स्वर्ग में जाता, और सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा भी स्वर्ग में जाते। मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि स्वर्ग में गया और गुरुदेव स्वर्ग में गए, कृपालु देव स्वर्ग में गए। कृपालु देव मोक्ष में नहीं गए, स्वर्ग में गए। इसमें वो भी भ्रांति छूटेगी जो कृपालु देव के दीवाने भक्त है ना, जो कृपालु देव तो निर्वाण को उपलब्ध हो गए, निर्वाण हो गया कृपालु देव का। इसलिए कृपालु देव का वो पत्र मैंने जानबूझ करके लिखा है, जो कृपालु देव कहते हैं कि मोक्ष नहीं जाऊंगा, इस काल में मोक्ष हो ही नहीं सकता। 691 नंबर का पत्र है। कृपालु देव अपने शब्दों में लिखते हैं कि जहां अभी है यहां से क्या क्या नहीं हो सकता और कहां कहां जीव नहीं जा सकता। और उन पत्रों को पढ़कर के लोग मानते हैं कृपालु देव मोक्ष में गए। मूढ़ता की भी हद नहीं। वो मैं 691 नंबर का पत्र पूरा पढ़ूंगा, मैं बोलूंगा तो नहीं मानेंगे कृपालु देव के वचन को, क्योंकि मैंने 1000 पत्रों का पूरा कनेक्शन जोड़ करके ये चुना है आपके लिए। ये चुनाव किया है कि कौन सा पत्र आपके लिए उपयोगी है। ये यादें हैं ना, इसके लिए। ये यादें, ये पत्र जो है वो 23 पत्र, ये यादें। सिकंदर ने मरते समय कहा था ना, वहीदों के कंधे पर मेरा जनाजा उठाना। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूं इन पत्रों को, कृपालु देव के हृदय को खोलना, समझना। वो जो पत्र जो है, जो हम लेंगे आज 103 नंबर का पत्र लेंगे, इतना सूक्ष्म भाव है, इतना प्रयोगात्मक। और जिस काल में 2500 बरस अभी पूरे हुए, 18,500 बरस बाकी है, ऐसी स्थिति में पंचम काल जहां हो, ऐसी स्थिति में जीव को क्या करना चाहिए। इससे पहले यदि कोई पैदा होता तो ये शब्द घटित नहीं होते, इसके बाद पैदा होता तो ये शब्द घटित नहीं होते। अभी क्यों, उसका मैं शब्द के साथ में बताऊंगा अभी, आज ही। कृपालु देव जो शब्द लिखते हैं उसका भाव बहुत सूक्ष्म है। भगवान, सम्यक दृष्टि ज्ञानी स्वर्ग में कर्मों का क्षय करने के लिए जाता है। अब पुण्य इतना बंधा है तो क्या करे। अब ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी नरक में भी इसलिए जाता है क्योंकि यहां ऐसी कोई वेदना नहीं है। पाप खाली कैसे हो, तो नरक में जाकर के जल्दी जल्दी पाप खाली करके बाहर निकलता है, अगले भव में मोक्ष जाता है। जैसे श्रेणिक राजा भी खाली करके बाहर निकलेंगे, वो जाना ही पड़ेगा। पहले नरक में आयुष्य का बंध हो गया था, इसलिए पहले नरक में श्रेणिक राजा गए, ये बात कहने की है। असल में तो ये कि जो पाप बंध गया है उसे खाली करने के लिए यहां कुछ नहीं है, वो वहां ही जाना पड़ेगा। अकाउंट जीरो करने के लिए। मैं ये कह रहा था द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि का। ये द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि पुण्य बांध करके 9वें ग्रैवेक में वो पहुंच जाता है और गुरुदेव स्वर्ग में जाते हैं। अब दोनों की दशा के बारे में सुनना, तब ये समझ में आएगा
कि द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि स्वर्ग से मर करके नियम से फिर एकेंद्री में जन्म लेता है। तहते चैथावर्तन धर्यो। और उसका कारण क्या हो? ये सब आटलू पुण्य तो करे छे, कम से कम आटलू तो करे छे, तमे तो काई नहीं करता। आटलू तो पुण्य करे छे। गुरुदेव ने तो कोई तपस्या नहीं की थी। गुरुदेव ने कितना वर्षी तप किया, गुरुदेव ने कितना सिद्धि तप किया, कितने अट्ठाई की, कितना अठम किया, छठ का भी मेरे को नहीं पता। उसको समझो, वो वहां जाता है, उसका बस ऐसा ही है। सम्यक दृष्टि जीव अणुव्रत भी नहीं लिए, महाव्रत भी नहीं लिए, अभी है यहां पर। यहां मध्य लोक की बात करता हूं। यहां पर ये मिथ्या दृष्टि मुनि भी है और सम्यक दृष्टि अविरत सम्यक दृष्टि भी है। अब मुनि ने पुण्य, इतना पुण्य किया मिथ्यात्व के साथ में, इतना पुण्य किया कि स्वर्ग में गया। और कौन से स्वर्ग में? 90 ग्रैवेक में। 31 सागरोपम वर्ष का आयुष्य। भूख का विकल्प नहीं होता, होता है 31,000 बरस में एक बार। क्योंकि जितने सागरोपम वर्ष का आयुष्य होता है उतने 1000 बरस में एक बार भूख लगती है। और ऐसा वो देव का भव जहां खाना पीना नहीं, और उस भव में वहां पर अब क्या था, उनके पास में था क्या कि वो पुण्य लेकर के 90 ग्रैवेक में गए। और गुरुदेव यहां से स्वर्ग में गए, दो चीज लेकर गए, एक पुण्य भी लेकर के गए और वितरागता भी लेकर के गए। अब दो चीज लेकर गए। तो जो पुण्य लेकर के गया है द्रव्यलिंगी, उसका पुण्य खाली हो गया, तो बचा क्या? कुछ नहीं, तो सीधा गया निगोद में। और गुरुदेव का पुण्य खाली हुआ, अब बचा क्या? वितरागता। तो सीधे यहां से फिर मनुष्य होकर, मुनि होकर मोक्ष जाएंगे, सीधी बात है। जो बचा उसका ही फिर प्रोग्रेस होगा। इसलिए बाहर से देखे तो यह समझ में आना मुश्किल है ऐसे अज्ञानियों को, जिन्होंने आज तक गुरु के पास में जाकर आशीर्वाद ही मांगा और कुछ नहीं मांगा। गुरु जी हमारो अंतरनाद, हमने आपो आशीर्वाद, बस। और कुछ लोग हमारे सत्संग को सुनकर के वो तो और विकास कर दिया। क्या आपने कहा आशीर्वाद से क्या? आत्मज्ञान के बिना दुख पाया है ना। इसलिए गुरु जी हमारो अंतरनाद, हमने आपो आत्मज्ञान। ये और महाभिखारी उस आत्मज्ञान को भी गुरु से मांगता है। नहीं, आशीर्वाद भी नहीं। आशीर्वाद तो व्यवहार से बोलते भी है, आपके आशीर्वाद सदा बना रहे। आत्मज्ञान तो और खतरनाक है, क्योंकि जो निश्चय था उसको भी व्यवहार में डाल दिया। निश्चय को व्यवहार में नहीं डालना। ऐसे ही भगवान की जो मूर्ति है, आपने आदिनाथ भगवान की मूर्ति, महावीर भगवान की मूर्ति, ये सब मूर्ति में भगवान की पूजा की, चावल चढ़ाया ना। अब उनसे महान भगवान कौन? मैं चैतन्य परमात्मा। एक चैतन्य के आकार की मूर्ति बनाकर अर्घ क्यों नहीं चढ़ा देते? ये भगवान है ना, ये भगवान तो सबसे बड़ा भगवान है, उनका भी एक खाली रूप बना दो और अर्घ चढ़ा दो। मगर वो नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये भगवान के साथ में अर्घ चढ़ाओगे माने व्यवहार करोगे, तो इस भगवान के साथ भी व्यवहार ही करोगे, तो निश्चय किसके साथ करोगे?
इसलिए निज आत्मा का अर्घ नहीं चढ़ता, पराये आत्मा का अर्घ चढ़ता है, क्योंकि पराये की भक्ति पराये चावल से होती है और निज भगवान आत्मा की भक्ति निज चेतना से होती है। चावल भी पराये और आदिनाथ भी पराये, तो ये ठीक है, पराये की भक्ति पराये से। पराये की भक्ति हाथों से कर दी, हाथ जोड़ करके, ये हाथ भी पराया, महावीर भगवान भी पराया। मगर निज भगवान आत्मा की भक्ति हाथ से नहीं होगी, ऐसे भी नहीं होगी, ऐसे भी नहीं होगी। निज भगवान आत्मा की भक्ति चेतना चैतन्य में परिणमित होगी, वो निज भगवान आत्मा की भक्ति है। ये पूर्व भव के ऋणानुबंध सीता और रावण के, मुझे ज्यादा स्टोरी नहीं पता, मगर इतना पता है कि राम का जितना सीता के साथ ऋणानुबंध था उससे ज्यादा रावण के साथ था। सीता का राम के साथ जो ऋणानुबंध था उससे ज्यादा ऋणानुबंध सीता का रावण के साथ था, और अभी है, बाकी है। क्योंकि राम के साथ जो ऋणानुबंध थे वो तो खत्म हो गए, राम तो मोक्ष गए और रावण नरक में गए। रावण ऐसा महापुरुष था, शांतिनाथ भगवान का उपासक था। ये रावण हुए 20वें तीर्थंकर के काल में। 20वां तीर्थंकर मुनि सुव्रत स्वामी के काल में ये राम और कृष्ण हुए, ये नेमिनाथ भगवान के काल में, ये दोनों राम और कृष्ण 20वें तीर्थंकर के काल में, ये 22वें तीर्थंकर के काल में। और ऐसी भक्ति रावण ने की है शांतिनाथ, उनके महल में शांतिनाथ भगवान का बहुत बड़ा मंदिर था। और ये जो शांतिनाथ विधान है ना, शांतिनाथ विधान की सबसे पहली पूजा भी रावण ने की थी। ये शांतिनाथ विधान जो आता है, शांति शांति शांति, ये शांति पाठ भी बोलते हैं ना शांतिनाथ भगवान का, दूसरा कोई पाठ नहीं बोलते। और शांतिनाथ भगवान की भक्ति करते समय वो वीणा का तार टूट गया था। भक्ति कर रहे थे, वीणा का तार टूट गया, तो अपनी नस थी, उस नस को काट करके उस नस का तार बनाया और भक्ति को चालू रखा। ऐसे रावण का पुतला हम जलाते हैं कि यह रावण भक्ति को खंडित नहीं होने दिया। वो भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा है। सिर्फ इतना छोटा सा विकल्प, ये एक पर्याय को बदलने का भाव, बदल सकता हूं नहीं, बदलने का भाव। वासना तो थी नहीं, यदि होती तो सीता को 6 महीने तक ऐसे सुरक्षित कैसे रखता, मगर भाव ये था ऐसा हो कि जो राग का भाव सीता का राम के प्रति है वो मेरे प्रति हो जाए, ये राग ट्रांसफर हो जाए, बदल जाए, वहां से यहां आ जाए। ये भाव नरक में कहां कहां लेके जाता है। और रावण भी नरक में और लक्ष्मण भी नरक में। ये नियम होता है। रावण को मारा ने, राम ने नहीं मारा, लक्ष्मण ने मारा। ये जैन रामायण में ये आता है, क्योंकि लक्ष्मण थे नारायण और रावण थे प्रति नारायण। वासुदेव और पति वासुदेव कहते हैं। और राम थे बलभद्र,
बलराम, अपन गए कि नहीं वहां पर, राम का निर्वाण हुआ, मांगी तुंगी, तुंगी से राम का निर्माण हुआ। वो तो राम तो वहां से मोक्ष गए। और वहां सीता गुफा को देखा, सीता की गुफा है जहां सीता ने भी आरजी का होकर के साधना की थी, उस मांगी तुंगी के पहाड़ पर, वहां पर है सीता की गुफा है। नासिक की नहीं हो वो वाली सीता की गुफा नहीं, सीता गुफा नासिक में है ना एक। हाँ, मांगी तुंगी की बात है। 22 सागरोपम वर्ष का आयुष्य स्वर्ग में सीता ने बांधा है, 16वें स्वर्ग में। और वो 22 सागरोपम वर्ष का आयुष्य वो वहां पूरा करने के बाद, और रावण यहां अपना नरक का आयुष्य भोगेंगे। रावण और लक्ष्मण अभी भी वहां फाइटिंग कर रहे हैं। यहां का अधूरा था तो वहां अभी पूरा हो रहा है। और सीता अभी वहां स्वर्ग से नरक में जाकर के ये उपदेश देने का भाव आता है, ये भी भाव आता है। ये कनेक्शन, ये ऋणानुबंध। वहां कोई सुनने वाला नहीं था क्या स्वर्ग में, कि इतना अंडरग्राउंड में जाना पड़ा, बिल्कुल माइनस फ्लोर में, नरक में जाना ही पड़ेगा। तो ऋणानुबंध ऐसा होगा। शक्ति भी है, आज भी सीता का जीव वहां नरक में जाता है, और रावण और लक्ष्मण को, ये दोनों वहां लड़ रहे हैं, उनको समझाता भी है। क्या समझाता है? कि ये जो बैर का भाव है, ये संसार है, ये संसार छोड़ने योग्य है ये। और ये सुन रहे हैं, मगर फिर भी वो लड़ाई चालू ही है। वो भाव आता है। इससे ये समझना कि नरक में गुरु नहीं होते हैं, मगर पूर्व भव का यदि कोई कनेक्शन ऐसा हो तो नरक में भी गुरु का योग मिल जाता है। ये सुनाने वाले नरक में भी मिल जाते हैं। स्वयं का पुण्य का उदय हो तो, मगर उन्हें सुनना कहां है। माँ बाप बच्चों को कहते रहे कि धर्म की पढ़ाई कर, मगर बच्चे को नहीं करनी। सुनाने कहने वाले तो बहुत मिलते हैं, और कभी पलड़ा ऐसे पलट जाता है कि वो करना चाहता है। मैं मुंबई में एक लड़के को पढ़ाता था, उनके माँ बाप का फोन आया मेरे पास में कि बेटे को धार्मिक बनाना है, आप उनको पढ़ाओ। मरीन ड्राइव पर मैं वहां गया, पहले दिन बच्चे को देखा, बिल्कुल मासूम बच्चा, 7 साल 8 साल का था। नवकार मंत्र पढ़ाना शुरू किया, फिर थोड़े दिन तक वो पढ़ा और इतना उसे रस जग गया। और एक दिन उसके दादा भी साथ में बैठते थे, उनको भी बहुत सी बातें नई जानने को मिलती थी। बेटे के माने पोते के बहाने खुद भी सीख लेते थे। तो उसके बाद में बच्चे ने एक प्रश्न पूछा कि गुरुजी, यदि मुझे दीक्षा लेनी हो तो दादा दादी को, पापा मम्मी को पूछना जरूरी है कि निकल सकता हूं सीधा? मिला नहीं बेटा, उसके लिए तो आज्ञा होती है, ये सब बताया। मगर अभी मैं निकल कर उनके घर से नीचे उतरा था कि उनके दादा का फोन आया कि आप अगली बार से मत आना। मतलब क्या हुआ? आपने ही तो बोला था कि बेटे को धार्मिक बनाना है। मतलब बनाना था, मगर इतना धार्मिक नहीं बनाना था, थोड़ा ज्यादा धार्मिक बन गया। हमने तो खाली कि थोड़ा बहुत समाज में हो कि ये जानता है, थोड़ा नवकार मंत्र सब उसको पता है, ऐसा धार्मिक बनाना था।
तो इतनी अति अति की बात कर रहा हूं कि जब इतना अतिशय परिवर्तन आता है, तो सीता अभी रावण को समझा रही है कि यह संसार छोड़ने जैसा है, और उस रावण में ऐसा परिवर्तन आएगा और भविष्य में रावण तीर्थंकर बनेगा, वो बनेंगे रावण तीर्थंकर, तब वो सीता को उपदेश देंगे कि ये संसार छोड़ने जैसा है। सीता गणधर बनेंगे। उससे मुझे आत्म सिद्धि शास्त्र की 19वीं गाथा स्मरण में आती है। गुरु रया छदमस्तपण विनय करे भगवान, जे सदगुरु उपदेश थी पाम्यो केवल ज्ञान। गुरु रया छदमस्तपण विनय करे भगवान, जे सदगुरु उपदेश थी, जिस सीता के उपदेश से रावण पाता है केवल ज्ञान, और सीता रही छद्मस्त, फिर भी रावण केवल ज्ञान में जानता है कि ये सीता के निमित्त से, ये उपदेश के निमित्त से ये दशा पाई, ये ज्ञान में जाना, ये भी नहीं, सिर्फ जाना ज्ञान में। ज्ञान में जाना, वो भी नहीं। और लोग कहते हैं, गुरुदेव कहते थे कि वो आत्मसिद्धि की 19वीं गाथा है ना, वो श्वेतांबर की कुछ छाप है उसके ऊपर, इसलिए गुरुदेव भर सभा में कहते थे। जब गुरुदेव को ऐसा था कि इसमें कुछ गड़बड़ वाली गाथा है, तो ये गड़बड़ वाली गाथा लिखने वाला पुरुष वो नारियल का गोला देह से अलग हो गया है ऐसा पुरुष और एकावतारी हो गया, ये गड़बड़ करने वाला एकावतारी। गुरुदेव की जो दृष्टि थी, और यही तो गाथा है 19वीं, जिसके वजह से यह आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन शुरू हुआ था। 19वीं गाथा, ऐसा गुरु का विनय, और गुरुदेव और कृपालु देव, गुरुदेव के प्रति जो अहोभाव आया ना, वो इस वजह से क्योंकि कृपालु देव को गुरुदेव ने इस दृष्टि से समझाया। हमारे जयपुर में जब पढ़ाई करते थे, आत्मसिद्धि शास्त्र सिलेबस में नहीं रखते थे। जिस आत्मसिद्धि शास्त्र पर गुरुदेव ने भर सभा में राजकोट में प्रवचन दिए, शुरुआत से अंत तक के प्रवचन, उसका शास्त्र भी है। कैसेटों में भी कितने गुणगान आते हैं। आग्रह इतना भरा पड़ा है, और गुरुदेव के शिष्य बिल्कुल नहीं हो सकता। गुरुदेव के शिष्य माने गुरुदेव के वचन को शिरोधार्य करे, अपनी शान पट्टी न दिखाए। बस गुरुदेव के भीतर में, अंतर में जिनके प्रति अहोभाव था, बेंसरीबेन के लिए अहोभाव था, बेंसरीबेन मेरे लिए आदरणीय है, वो धर्म की शोभा है। सभी जीवों के, तो नहीं तो तुमने आधी बात तो मैं मानूंगा, आधी बात अपनी मानूंगा, वो गुरु का आदर है क्या? आप जो कहे वह सब मुझे मंजूर है, क्योंकि जो प्रयोजनभूत बात गलत नहीं बताते, वे अप्रयोजनभूत गलत क्यों बताएंगे? जो चैतन्य की पुकार में कहीं गड़बड़ नहीं की, वो नरक का, स्वर्ग का वर्णन करने में, वो महापुरुष का वर्णन करने में उन्हें क्या लाभ है? इसलिए थोड़े दिन पहले भगवती माता बेंसरी बेन के ऊपर भी सत्संग रखा था। निहाल चंद जी सोगानी जी के वचनामृत पर भी, द्रव्य दृष्टि प्रकाश पर भी सत्संग होने वाला है। पूरा सत्संग होगा। अभी तो पाहुड़ दोहा भी पूरा करेंगे, लेंगे, और लेंगे माने अधूरा बाकी रहा तो स्वर्ग में चर्चा करेंगे। ऐसा योग होगा, भगवान अंतर की भावना से यह कहता हूं, ऐसा योग होगा
ये तो क्या फर्क पड़ता है, कल गजपंथा में बैठे थे सत्संग कर रहे थे, आज उमराला में बैठे सत्संग कर रहे, कल स्वर्ग में बैठ के सत्संग करेंगे, वेन्यू चेंज हो जाएगा बस। उसमें निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि झंझट नहीं होगी, वहां तो और बेटर होगा। एक तो एयर कंडीशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, वहां स्वर्ग में सब सुविधा है। दूसरा, इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि लाइव होता ही नहीं है, वही आमने सामने, वही लाइव। वो सत्संग तो और बेहतर होगा। इसलिए मुझे क्षण भर भी ऐसा नहीं लगता कि यहां मृत्यु होगी तो ज्ञान दीपक तुम्हारा क्या होगा। यहां का सत्संग अधूरा जो है वो वहां करेंगे, करेंगे बिल्कुल। हाँ, जैसे उस कमरे में अधूरी बात थी वो यहां हुई, यहां से, क्योंकि अंदर में पूरी तरह से आत्मा ऐसा देखता है कि यह सभा ही ऐसी स्वर्ग में भरी हुई है। और ज्ञान दीपकों को देख करके ऐसा ही कि चैतन्य की आराधना के लिए जो कनेक्शन, जो एक कनेक्टिविटी फील होती है, बस कोई नया कपड़ा मिल गया, नए वस्त्र पहन के आ गया। अब वहां पर मैंने नए कपड़े, पुराने कपड़े थे वो छोड़ दिए, अब नए कपड़े पहनकर यहां बैठ गया। अब फिर नए कपड़े पहनकर स्वर्ग में बैठूंगा, तुम भी नए कपड़े पहन के बैठना। वहां ये झंझट भी नहीं होगी व्हाइट एंड व्हाइट की। कितनी सुविधा होगी, निराश काहे को होते हो। ये तो होगा, क्योंकि अभी ये संस्कार जो दृढ़ हुए चैतन्य के, ये सब कहानियां जो पढ़ते उससे यही बल मिलता है। अधूरा कुछ रहता ही नहीं है, यहां पूरा हुए बिना मोक्ष होता ही नहीं है। इसलिए अरे ये हमारी और तुम्हारी कहानी अधूरी रह गई, अधूरी है ही नहीं, होगी, पूर्ण होगी। हाँ, गुरुदेव कहते थे बीज हो गई ना, दूज हुई है तो पूर्णिमा होगी। है? बीज, बीज, बीज छे ने, बीज माने गुजराती में पता है ना, बीज माने दूज, हिंदी में दूज बोलते हैं ना, वो मुझे पता है, मगर मैं जो अभी कह रहा हूं वो अलग बात है। वो हिंदी में, मैं गुजराती में ये कहता हूँ जो बीज है, माने वो जो वृक्ष का जो बीज होता है उसकी बात कर रहा था, कि वृक्ष का जो बीज है वो बीज अंदर जब बोते हैं तो फिर पूर्ण, वो पूर्ण हुए बिना माने वो बीज है न, तो फिर वो फल तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, कि बीज है न। बीज ही यदि नहीं होता तो फल आता कैसे। बीज से फल की यात्रा, मूળ થી ફળની यात्रा છે। ये दूध से पूर्णिमा, जन्म तो होगा दूध से पूर्णिमा, ये सदगुरुदेव की यही महिमा है, दूध से पूर्णिमा। गुरुदेव का जन्म हुआ दूज के दिन, कृपालु देव का जन्म हुआ पूर्णिमा के दिन। ये दोनों महापुरुष का कनेक्शन अभी मुझे जो दिखाई दे रहा है, दूज से पूर्णिमा। आ, 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 ऐसा है स्वरूप भगवान। दूज से पूर्णिमा, ये सहज इत्तेफाक नहीं है। ये दोनों महापुरुष को जो ऐसे ही गुरुदेव और कृपालु देव को भगवान ऐसा ही योग है।
दूध से पूर्णिमा की यात्रा है। ये दूध से पूर्णिमा की यात्रा है। दूज होती है तो पूर्णिमा होती है। इसका गहरा कनेक्शन अभी स्मरण में आया। जो पूर्णिमा है उसका नाम केवल ज्ञान है, और दूज का चांद है वह दूसरा ज्ञान है। दूसरा ज्ञान श्रुत ज्ञान होता है। 5 ज्ञान के भेद में दूसरा ज्ञान श्रुत ज्ञान। ये श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान उसे दूज कहते हैं। श्रुत ज्ञान उन्हें ही होता है जो आत्मज्ञानी होता है। मिथ्या ज्ञानी को श्रुत ज्ञान नहीं होता, कुश्रुत ज्ञान होता है। श्रद्धा सम्यक नहीं हो और मिथ्या हो तो कुश्रुत ज्ञान और कुमति ज्ञान कहते हैं। गुरुदेव ये दूसरा ज्ञान प्रकट हुआ तो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। वो केवल ज्ञान जो पूर्णिमा के चांद जैसा है वो प्राप्त होगा। वो दूज ही क्यों कही, एकम क्यों नहीं कही, तृतीया क्यों नहीं कही, चतुर्थी नहीं कही, ये दूज ही क्यों कही? क्योंकि उस दिन जब अनुभूति होती है तब वही एहसास होता है, इसलिए उसे दूज कहते हैं। ये शब्द भी अद्भुत है, क्योंकि जब जन्म हुआ था तब मां के गर्भ में से शरीर बाहर निकला था, वह पहला जन्म था। अनुभूति हुई तब एक अपूर्व जीवन मिला, वह दूसरा जन्म है। दोबारा जो जन्म ले, दू माने दोबारा, ज माने जन्म लेना, वो दूसरा जन्म हुआ, वो असली जन्म हुआ, उसे कहते दूज का चांद अब निकला। जब निर्विकल्प अनुभूति होती है तब दूज का चांद अब उगता है। वो एक तो उग गया था जो देह मिला था तब, अब ऐसी दशा आई कि अब निर्विकल्प होकर के श्रुत ज्ञान पाया। ये दोनों महापुरुष की ये समानता, ये समानता, ये नया जन्म मिला था। कृपालु देव ववानिया में जन्म हुए। नया हो ववानिया, नया ववानिया। गुजराती में कहेवाय नाना छोकरा જ્યારે મા બાપને એમ કહે કે નવા કપડા લેવા છે તો એમ કહે કે વાવા લેવા છે, વાવા, નવી નવી વાવા લેવા જઈએ છે। कृपालु देव को नया कपड़ा मिला था, नया कपड़ा मिला था। कहाँ मिला था? वो वावा मिला था नया में, नया वावा, ववानिया, नया नया वावा मिला था, वो ववानिया में नया देह उन्हें मिला था। दोनों महापुरुष की समानता यह है कि छोटे से गांव में जन्मे थे और बड़े शहर में देह छोड़ा था। दोनों महापुरुष की ये विशेषता है और ये बहुत गहरा भाव है। दूज का चांद, दूज का चांद, कृपालु देव का ऐसा ही है दूज का चांद। ये अद्भुत है, अद्भुत है। जन्म हुआ था, आत्मा शरीर से अलग हो गया। गुरुदेव का जब देह छूटा, जब मैं जसलोक हॉस्पिटल में उसी जगह पर जब मैं गया तो गुरुदेव मेरे साथ में ही है, ये भाव आया। मैं उसी कमरे में वहां पर गया जिस कमरे में गुरुदेव का देह छूटा था, क्योंकि वहां बरसों रहा तो वो जगह मेरे लिए घर जैसी जगह थी। और वहां पर जब गया तो गुरुदेव मेरे साथ ही है ऐसा लगा। उस साथ से ये भाव आया क्योंकि गुरुदेव साथ है, साथ है, साथ है। साथ का विकल्प नहीं था,
मगर गुरुदेव का देह छूटा था सातम के दिन, सात के दिन छूटा था देह, और सात के दिन भी शाम के 7 बजे देह छूटा था। गुरुदेव साथ साथ है। वो उस कमरे में ये पहला भाव आया था जसलोक हॉस्पिटल में, और ये जसलोक हॉस्पिटल में यहाँ पर ही देवलोक हो गया। जसलोक माने यश का, वो देव का लोक होता है। ये कोई अलग लोक की बात है, मगर बहुत बातें अभी समय हो गया। रावण और सीता के बारे में ये चर्चा करनी थी। ऋणानुबंध से रावण भविष्य में सीता को दिव्य ध्वनि सुनाएंगे, सीता दिव्य ध्वनि सुनेंगे, और दोनों उसी भव में फिर निर्वाण पाएंगे। सिद्धशिला पर भी अनंत काल के लिए साथ रहेंगे, क्योंकि जहां से रावण का मोक्ष होगा उसके बिल्कुल पास से सीता का मोक्ष होगा। तो समश्रेणी में आत्मा ऊपर जाता है, और समश्रेणी से सीता का जीव भी ऊपर जाएगा, रावण का जीव भी ऊपर जाएगा, और पास में ऐसे रहेंगे अनंत काल के लिए। ये जो अधूरा था अनंत काल के लिए पूरा होगा। ये योग है जिनके साथ तुम्हें रहना है। राम तो चले गए, वो तो तुंगी के ऊपर है, मगर सीता की कहानी बहुत लंबी है। आप समस्त ज्ञान दीपकों को प्रणाम। अभी इस कथा के संबंध में इतना ही। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।